मित्सुओ बिल्कुल राइट टाइम पर अपने नए स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है और पूरी प्रिपरेशन के साथ वो निकल जाता है अपने नए स्कूल के लिए। वो एकदम करेक्ट टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो ऑब्जर्व करता है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, जैसे कि बच्चे यहाँ पर कोई कॉमन यूनिफॉर्म नहीं पहनते वगैरह वगैरह। अब मित्सुओ अपनी क्लास में होता है और टीचर उसको इंट्रोड्यूस करवा रही होती है बाकी बच्चों के साथ। तभी एक लड़की क्लास के अंदर एंटर करती है और बोलती है, सॉरी टीचर, मुझे आने में लेट हो गई, आई एम सो सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। टीचर बोलती, तुम्हारा तो हर बार का हो गया है सुमीरे। और मित्सुओ उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम। वो लड़की मित्सुओ को देख के कहती है तुम। मित्सुओ कहता है तुम यहाँ पर पढ़ती हो, ये तुम्हारा स्कूल है? वो लड़की बोलती है हाँ ये मेरा ही स्कूल है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मित्सुओ और सुमीरे दोनों ही बेहद कंफ्यूज थे। तभी टीचर बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? क्या तुम दोनों दोस्त हो? सुमीरे बोलती नहीं टीचर, हम दोस्त नहीं हैं। मित्सुओ भी कहता है हाँ टीचर, हम दोस्त नहीं हैं, बस हम ऐसे एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। सुमीरे भी कहती है हाँ टीचर, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टीचर बोलती है अच्छा ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी? तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत ही सही पर जानते तो हो, इससे मित्सुओ तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एडजस्ट करने में। और टीचर बोलती हैं एक काम करो, तुम सुमीरे के बगल वाले बेंच पर जाके बैठ जाओ। मित्सुओ कहता है टीचर, क्या मुझे कोई दूसरा बेंच मिल सकता है? टीचर बोलती है आखिर क्यों? मित्सुओ बोलता है वो टीचर, मैं थोड़ा बहुत लड़कियों के बीच में अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। और ये बात सुनकर क्लास के बाकी बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर बोलती है कीप साइलेंस। वो बोलती है अच्छा ठीक है, पर किसी अनजान बच्चे के साथ बैठने से बढ़िया तो ये है कि तुम सुमीरे के साथ बैठो, वो तुम्हारी हेल्प भी कर देगी, वो काफ़ी अच्छी लड़की है, बाकी जैसे तुम चाहो। अब मित्सुओ थोड़ा बहुत सोच में पड़ जाता है और फाइनली वो जवाब देता है अच्छा ठीक है, मैं इसी के साथ बैठ जाता हूँ। और वो जाकर सुमीरे के बगल वाले बेंच पर बैठ जाता है। टीचर बोलती हैं मैं तुम्हें एक स्पेशल नंबर दे रही हूँ जो कि तुम्हारे स्कूल में रोल नंबर होगा। और वो मित्सुओ को कहती हैं कि तुम्हारा नंबर है A14, इससे तुम्हें स्कूल में आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये है तुम्हारा बैज जो कि तुम्हें लगाकर घूमना है। मित्सुओ बोलता है ओके टीचर, और वो जाकर अपना बैज कलेक्ट करता है और आके अपनी सीट पर बैठ जाता है। टीचर अटेंडेंस लेती हैं और अपना लेक्चर कंटिन्यू करती हैं। मित्सुओ भी बड़े ध्यान से लेक्चर को अटेंड कर रहा होता है, पर तभी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सुमीरे एके पा को एक नंबर की बड़ बोली है, तो क्लास के बीच में मित्सुओ से बोलती है हे तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम ही वो लड़के हो जो आने वाले कुछ दिन हमारे बीच में पढ़ोगे? मित्सुओ को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो सुमीरे की बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी सुमीरे दोबारा बोलती है मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, मैंने तुमसे कुछ पूछा। और मित्सुओ सुमीरे की बात पर फिर से ध्यान नहीं देता और इग्नोर कर देता है। उसके बाद सुमीरे बोलती है अच्छा तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है जैसा तुम चाहो। मित्सुओ कहता है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनने के साथ साथ लेक्चर भी अटेंड कर रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो अब बोलो। तभी सुमीरे कहती है अच्छा किताबी कीड़े भी हो, सही है। मित्सुओ कहता है तुम्हारा काम क्या है ये बताओ। सुमीरे बोलते हैं मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है और तुम ही वो लड़के हो जो यहाँ पर आने वाले कुछ दिन पढ़ोगे। मित्सुओ कहता है जब तुमको सारी बात पता है और टीचर ने तुम्हें मेरा नाम भी बता दिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? सुमीरे बोलती है पूछने का अलग ही मजा है इसलिए पूछ रही हूँ। और मित्सुओ को ये काफ़ी ज़्यादा क्रिपी लगता है और वो बोलता है हाँ मेरा नाम मित्सुओ सुआ है और आने वाले कुछ दिन में तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा, क्या इतना काफ़ी है? अब मुझे लेक्चर अटेंड करने दो। और वो अपने काम में लग जाता है। सुमीरे बोलती है बड़ा अजीब है। इसके बाद पूरे पीरियड सुमीरे कुछ न कुछ बोलकर मित्सुओ को इरिटेट करती रहती है और मित्सुओ भी सुमीरे की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद फाइनली वो पीरियड खत्म होता है और टीचर बोलती है अच्छा ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है। और वो मित्सुओ से भी कहती हैं अच्छा बेटा तो मैं चलती हूँ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा मेरे पास आना और बिल्कुल ही फिक्र मत करना, हमारी क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और सपोर्टिव है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो बच्चों से भी कहती हैं कि वो मित्सुओ के साथ अच्छा बिहेवियर रखे। सभी बच्चे कहते हैं ओके टीचर, और इतना कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुमीरे फिर मित्सुओ से कुछ ना कुछ कहने लगती है और मित्सुओ कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? सुमीरे बोलती है इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? मित्सुओ कहता है मैं रूडली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। सुमीरे बोलती है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ ताकि हम दोनों दोस्त बन सके ना। मित्सुओ कहता है मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना। सुमीरे बोलती है आखिर क्यों? जब रोड पर मिले थे तब तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे, मुझे लगा तुम काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो। मित्सुओ कहता है थोड़ा बहुत इंटरेक्शन चलता है लेकिन तुमसे डायरेक्ट दोस्ती कर लूँ, ये कहाँ की बात हुई? सुमीरे बोलते दोस्ती करने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? दोस्त बनाना तो अच्छी बात है ना। मित्सुओ कहता है हाँ हाँ दोस्त बनाना अच्छी बात है, पर देख समझ के, किसी भी राह चलते व्यक्ति को दोस्त बना लेना कहाँ की समझदारी होती है। सुमीरे बोलते हैं अच्छा तो मैं राह चलती हूँ, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मित्सुओ भी पहले इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है।
उसके बाद सुमिरा डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मित्सुओ से बात करने का ट्राई करती रहती है। वो मित्सुओ को पोक यानी उंगली करती रहती है। लाइक वो बोलती है आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, उनसे प्यार से बात करो तो बिना बात का गुस्सा दिखाते हैं, ना जाने कैसा जमाना आ गया। मॉम सही कहती हैं, इट इज़ वेरी टफ टाइम फॉर ह्यूमैनिटी रियली। और वैसी बातें बोल बोल कर मित्सुओ को परेशान कर देती है। और अब फाइनली मित्सुओ का सबर जवाब दे देता है और वो सुमिरे से जाकर कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। सुमिरे बोलती है मैं तुमसे तो कुछ कह भी नहीं रही हूँ। मित्सुओ कहता है तुम पीरियड के बीच बीच में जो ये बातें बोल रही हो ये सब क्या है। सुमिरे बोलती है मैं ये सब तुम्हें नहीं अपने आप में ही बोल रही हूँ, अगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है तो जाके अपनी सीट बदल लो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और मित्सुओ कहता है अच्छा ठीक है, और वो भी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। पर बाद में मित्सुओ को लगता है वो ज़्यादा सुमिरे के साथ थोड़ा दूर होने का ट्राई कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सुमिरा ऐसी लड़की नहीं है और वो तो जानता भी है कि सुमिरा ही पाको है, तो उसे उसके साथ बड़े ही प्यार से बात करनी चाहिए और जाके उसे दोस्ती करनी चाहिए। और वो ऐसा ही करने का डिसाइड करता है। अब मित्सु लंच टाइम का वेट करने लगता है ताकि वो जाके सुमिरे से बात कर सके। अब फाइनली लंच टाइम हो जाता है और सुमिरे अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। मित्सु सुमिरे को देखता है और फैसला करता है कि वो अभी जाके सुमिरे से माफ़ी मांगेगा उसके रूड बिहेवियर के लिए, और वो ऐसा ही करता है। मित्सु सुमिरे के पास जाता है और कहता है मैं तुमसे कुछ देर के लिए अकेले बात करना चाहता हूँ, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। सुमिरे की सारी फ्रेंड्स उसका चेहरा देखने लगती है और सुमिरे मित्सुओ का। फाइनली वो मित्सुओ से अपनी नज़र हटाती है और अपनी दोस्तों से कहती है ठीक है एक काम करो तुम सब यहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाओ। और मित्सुओ जाके सुमिरे के बगल में बैठ जाता है। सुमिरे मित्सुओ से बोलती है बताओ अब तुम्हें मेरी किस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई है या फिर मैंने क्या कर दिया तुम्हें, अभी तो मैंने तुम्हें कुछ बोला भी नहीं है। मित्सुओ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रही हो, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। सुमिरे बोलती है तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हो, आखिर क्यों। मित्सुओ कहता है वो मैं तुमसे थोड़ा ज़्यादा ही रूड हो गया था इसके लिए। सुमिरे बोलती है अच्छा तो तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि तुम रूड थे। मित्सुओ कहता है हाँ। सुमिरे बोलती है सही में तुम्हें रियलाइज़ हो गया। मित्सुओ कहता है हाँ सच में मुझे रियलाइज़ हो गया एंड आई एम सो सॉरी फॉर माई रूड बिहेवियर, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। सुमिरे बोलती है कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों को माइंड नहीं करती और तुम भी मत करो। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबका टून अपने भाई के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका चैनल यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि आप उनके बारे में जानते हो या फिर नहीं, पर ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है। तुम सोच के देखो 1 साल से ऊपर से तुम मेहनत कर रहे हो और उसके बाद ऐसा हो जाता है, पर हम क्या ही कर सकते हैं, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है। तो अब एक ही सॉल्यूशन है, एक नया चैनल बनाया जाए और सपोर्ट किया जाए। मेरे चैनल पर 3 से 4 के एक्टिव व्यूअर्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि तुम सबका एनिमे टून भाई के चैनल पर जाओ और उन्हें सब्सक्राइब करो, इन्फर्नो आर्मी की वहाँ पर पावर दिखाओ और ये साबित कर दो परमैन की ऑडियंस कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है। मित्सु कहता है थैंक्स, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। सुमिरे मित्सु की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है तो क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं या फिर अभी मैं राह चलती हूँ। मित्सु भी सुमिरे का हाथ पकड़ता है और बोलता है नहीं अब हम दोस्त बन सकते हैं। और वो सुमिरे का हैंड शेक करते हुए बोलता है पक्के वाले फ्रेंड्स आज से। और सुमिरे बोलती है पक्के वाले हमेशा के लिए। और इतना कहते हुए सुमिरे मुस्कुरा देती है और मित्सुओ को सुमिरे की एक पाको की ये मुस्कान बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है और वो मनी मन सोचने लगता है ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। सच में ऐसी मुस्कान अक्सर देखने को नहीं मिलती और वो सुमिरे की मुस्कान में खो जाता है और सुमिरे का हाथ छोड़ना ही भूल जाता है। तभी सुमिरे कहती है अब क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे या फिर नहीं। मित्सुओ कहता है अरे आई एम सो सॉरी। तभी सुमिरे बोलते तुमने आते ही मुझे थैंक्स बोला और अब जाते वक्त सॉरी बोल रहे हो। मेरा दोस्ती का एक मेन रूल है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तो आज के बाद इन दोनों वर्ड का यूज़ मेरे सामने तो बिल्कुल ही मत करना और स्पेशली मेरे लिए तो बिल्कुल ही मत करना। तो तुम समझ गए ना। मित्सुओ कहता है हाँ समझ गया, मैं आगे से ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा। तभी सुमिरे बोलती है अब तुम जाना चाहते हो या मैं तुम्हें ये स्कूल घुमाऊँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो मैं घुमा सकती हूँ। मित्सुओ पहले सोचता है कि मना करके फ़ायदा ही क्या है, स्कूल घूमने को तो मिलेगा, और वो कहता है हाँ ज़रूर। और सुमिरे मित्सुओ का हाथ पकड़ती है और उसे खींच के वहाँ से ले जाने लगती है और कहती है तो देरी किस बात की है, अभी चलते हैं ना। और वो मित्सुओ को स्कूल घुमाना स्टार्ट कर देती है। मित्सुओ को भी सुमिरे की कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, या फिर ये कहें तो उसने आज तक किसी के साथ इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करा। उसे सुमिरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सुमिरे उसे लगातार पूरे स्कूल में घुमा रही होती है और स्कूल के बारे में काफ़ी सारी बातें बता रही होती है। मित्सुओ भी तरह तरह के सवाल स्कूल के बारे में पूछ रहा होता है क्योंकि वो नई चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहता है। कई सवालों के जवाब तो सुमिरे के पास भी नहीं होते हैं और कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि मित्सुओ को सुमिरे के स्कूल के बारे में सुमिरे से ज़्यादा जानकारी है। जब लिटरली ये सारी बातें सुनने के बाद सुमिरे के सर में दर्द हो जाता है तो वो एक बारी मित्सुओ से कहती भी है
तुम इंसान हो या फिर किताब, नॉलेज देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, और जो मिल रहा है उसे कंज्यूम करते ही जा रहे हो, कंज्यूम करते ही जा रहे हो। सच में क्या चीज़ हो तुम। मित्सुओ कहता है मुझे जानना पसंद है, बस और कोई बात नहीं है। और वो सुमिरे की तरफ देख के हल्का सा मुस्कुरा देता है। सुमिरे बोलती है अच्छा ठीक है। और सुमिरे को मित्सुओ काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और वो मन ही मन सोच रही होती है सच में लिटरली। सुमिरे के मन में ये बात भी आती है क्या मैं इसे अपना। तभी वो कहते हैं नहीं नहीं, इसके लिए काफ़ी जल्दी हो जाएगी, मुझे भी वेट करना चाहिए। ये तो मुझे पहली बार इतना करीब से जान रहा है और मैं पहली बार ही में ही इसे ये सब बोल दूं। नहीं नहीं, सच में काफ़ी जल्दी हो जाएगी। और वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलती और मित्सुओ को स्कूल घुमाती रहती है। अब फाइनली मित्सुओ और सुमिरे पहुंचते हैं आर्ट गैलरी में, जहां पर काफ़ी सारे बच्चों की आर्ट्स होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं। मित्सुओ कहता है ये पेंटिंग सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और वो यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी और प्यारी सी पेंटिंग में पड़ती है जो कि नेचर की होती है और वो समझ जाता है कि ये पेंटिंग सुमिरे ने बनाई है। कैसे? वो सुमिरे का ड्राइंग पैटर्न पकड़ लेता है उस पेंटिंग से जो कि सुमिरे ने उसे बना के दी थी और वो कहता है हे ये तुमने बनाई है ना। सुमिरे उसके पास आके बोलती हाँ ये मैंने ही बनाई है, पर तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें अभी तक बताया ही नहीं कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो तुम कैसे जानते हो? मित्सुओ कहता है ये तो गड़बड़ हो गई और वो सोचने लगता है। वो कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। देखो वहाँ पे नीचे तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने पूछ लिया बस। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। सुमिरे बोलती है इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तुमने तो बस मेरी तारीफ़ ही की है। थैंक्स। तभी मित्सुओ कहता है वैसे मैंने तुम्हारी तारीफ़ कहाँ की, मैंने तो बस पूछा क्या तुमने बनाई है। सुमिरे बोलती है तुम भी ना। और मित्सुओ कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, सच में तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है, मैं इसका जबरा फ़ैन हो चुका हूँ, क्या ऑटोग्राफ मिलेगा? सुमिरे कहती है हाँ ज़रूर, और मित्सुओ की शर्ट पे ऑटोग्राफ दे देती है। मित्सुओ कहता है ये तुमने क्या किया? सुमिरे बोलती है ऑटोग्राफ, और वो दोनों हंसने लगते हैं। और फाइनली पूरा स्कूल घूमने के बाद वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। जब वो दोनों क्लास में आते हैं तो टीचर कहती है ये कोई टाइम है आने का, आप दोनों इतनी देरी से कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ थे आप दोनों? और सुमिरे बोलती है सॉरी टीचर, लेकिन मैं इसे स्कूल घुमा रही थी ताकि आने वाले कुछ दिनों तक इसे स्कूल के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो और इसे कोई जगह ढूंढनी पड़े तो ये आसानी से वहाँ पहुँच जाए। टीचर बोलती है अच्छा ठीक है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और मित्सुओ से कहती हैं अच्छा तुम ही वो बच्चे हो। मित्सुओ कहता है जी टीचर, और इतना कहकर टीचर वहाँ से चली जाती हैं और सुमिरे और मित्सुओ जाके अपनी सीट्स पर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। उसके बाद पूरा दिन मित्सुओ और सुमिरे का बातें करते करते निकल जाता है और फाइनली उन दोनों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब वो दोनों अपने स्कूल से बाहर निकलते हैं और मित्सुओ अपने घर जा रहा होता है। तभी सुमिरे भागते हुए मित्सुओ के पास आती है और बोलती है क्या तुम कल स्कूल आओगे? मित्सुओ कहता है हाँ मैं तो आऊँगा, पर तुम क्यों पूछ रही हो? सुमिरे बोलती है वो मुझे आज तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं बस पूछ रही हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, तो कल मिलते हैं, बाय बाय। और वो वहाँ से बेहद प्यार भरे अंदाज में मित्सुओ को बाय बोल के चली जाती है और मित्सुओ भी बड़े ही प्यार से कहता है बाय बाय और अपने घर के लिए निकल जाता है। सच में पहली बार मित्सुओ को इतना ज़्यादा मज़ा आया था किसी चीज़ में, और वो बेहद जल्द अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है उसकी मॉम उससे फिर सवाल करने लगती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा वगैरह वगैरह। मित्सुओ कहता है ऐसा दिन रहा है मॉम जैसा आज तक नहीं रहा, और वो अपने रूम में चले जाता है और डायरेक्टली अपना होमवर्क करने लगता है। लेकिन आज कुछ तो बात थी, मित्सुओ का मन अपने होमवर्क में नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल भी होमवर्क नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा का पूरा ध्यान बस सुमिरे के ऊपर शिफ्ट हो चुका था। तभी वो कहता है नहीं नहीं मुझे होमवर्क करना चाहिए, अगर मुझे होमवर्क करने में देरी हो गई तो मैं ड्यूटी के लिए भी देर से जाऊँगा और फिर अच्छा नहीं होगा। और जल्द से जल्द अपना होमवर्क ख़त्म कर लेता है और अपनी ड्यूटी पे जाने का वेट करने लगता है। पर आज उसका ड्यूटी पे जाने का इतना मन नहीं है, क्योंकि वो पूरा दिन आज पाको के ही तो साथ है, क्योंकि पाको ही तो सुमिरे है। पर क्या कर सकते हैं, ड्यूटी पर तो जाना ही पड़ेगा। अब फाइनली ड्यूटी पे जाने का टाइम हो जाता है। वो अपना परमानेंट सेट पहनता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और निकल जाता है ड्यूटी पर। आज वो पाको के साथ कुछ खास बातें नहीं कर पाता। पाको तो करना चाहती थी, क्योंकि वो तो नहीं जानती ना मित्सुओ ही परमैन है, तो वो तो उसके साथ नॉर्मली बिहेव करती है। पर आज मित्सुओ के बिहेवियर में एक शिफ्ट था जिसको थोड़ा बहुत पाको भी ऑब्जर्व करती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती। और आज ज़्यादा बातें सुमिरे एक ये पाको के साथ मित्सुओ नहीं कर पा रहा था। और जब फाइनली दिन खत्म होता है तो और वो पाको से कहता है अच्छा पाको तो मैं चलता हूँ, और इतना कहकर मित्सुओ वहाँ से चले जाता है। पाको बोलती न जाने से आज क्या हो गया, ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, ये भी अजीब ही है। और पाको भी वहाँ चली जाती है। अब पूरा दिन मेहनत करने के बाद मित्सुओ काफ़ी ज़्यादा थक गया था
तो वो अपने घर पहुंचता है और सीधा जाके सो जाता है। सच में खाना खाने के लिए भी नहीं जाता है। रोबोट बोलता है, न जाने इसने ऐसा क्या कर दिया, आज तो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, और वो भी उसे उठाता नहीं है और उसको ब्लैंकेट उड़ाकर खुद ही डीएक्टिवेट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु फिर से टाइम पर अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाता है और ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए चले भी जाता है। अब वो रास्ते में ही होता है और उसके मन में कई तरह की बातें आ रही होती है, जैसे कि उसका आज का दिन सुमीरे के साथ कैसा जाएगा, वो आज उसे क्या क्या बता सकता है, वगैरह वगैरह। और वो टाइम पे स्कूल पहुंच जाता है। पूरा दिन उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। सुमीरे मित्सुओ को काफ़ी सारी बातें बताती है अपने बारे में, उसके बारे में भी काफ़ी सारी बातें जानती है, पर मित्सुओ कुछ बातें अभी भी छुपा रहा होता है। अब लंच के बाद एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि 2 टीचर्स नहीं आए हुए थे, तो प्रिंसिपल क्लास के अंदर आती हैं और बोलती हैं आज आप लोग की 2 टीचर्स नहीं आई हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं स्कूल में टीचर्स की थोड़ी बहुत कमी है, तो अभी एक्स्ट्रा टीचर्स का भी अरेंज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो जो बच्चे चाहते हैं वो अपने घर जा सकते हैं। और सुमीरे बड़े ही खुश होकर बोलती है थैंक्स टीचर, और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। सुमीरे अपना बैग पैक करके घर जाने लगती है, लेकिन मित्सु क्लास में ही रुका हुआ होता है। तभी सुमीरे मित्सु से कहती है क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? मित्सु कहता है मैं तो लाइब्रेरी जाऊंगा पढ़ने के लिए। सुमीरे बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं मुझे दिलवा सकती हूँ तुम्हें। मित्सु कहता है कैसे? और सुमीरे से कहती है हम चलेंगे फेयर में। मित्सु कहता है फेयर में जाना फेयर नहीं होगा, मैं अपने मॉम डैड को बताकर नहीं आया हूँ कि मैं फेयर वगैरह में जाऊँगा, तो मैं नहीं जा सकता। सुमीरे बोलती है अच्छा तो तुम मम्मी और पापा के बच्चे हो अभी भी। मित्सु कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं उन्हें बिना बताए नहीं जा सकता। और सुमीरे मित्सु को छुड़ाने लगती है मम्मी का बच्चा, पापा का बच्चा। मित्सु कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो बोलता है मैं जा सकता हूँ। और वो डिसाइड करता है कि वो सुमीरे के साथ फेयर में जाएगा, और वो दोनों फेयर में जाते भी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और फाइनली अब वो दोनों अपने फेयर से निकल रहे होते हैं, तो सुमीरे मित्सु को प्यार से बोलती है सच में तुम मम्मी के बच्चे नहीं हो, और अपने घर चली जाती है। मित्सु भी अपने घर पहुंचता है और वही उसका रोज़ वाला रूटीन, आके अपना होमवर्क करने लगता है और ड्यूटी पे जाने का वेट करने लगता है। अब फाइनली ड्यूटी पे जाने का टाइम हो जाता है, अपना परमानेंट सेट पहनता है मित्सु और रोबोट को एक्टिवेट करके निकल जाता है। वो सुमीरे यानी पाको से अपने रोज़ वाले स्पॉट पर मिलता है, पर आज जैसे ही पाको मित्सु को देखती है वो बहुत चक्की रह जाती है। वो मित्सु से कहती है तुम मित्सु तुम परमैन हो। और जैसे ही मित्सु ये बात सुनता है वो पागल हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे, पाको को ये बात पता कैसे चली कि वो ही परमैन है। और वो बड़े ही परेशान होकर कहता है। तो गाइस इसी के साथ हमारे इस आज के पार्ट को एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोग को किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा।